सो हाय गाइस, आज हम देखेंगे कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लेक्चर। ये जो लेक्चर सीरीज़ है, ये देखने के बाद आपको एसएससी जेई आईईएस एग्ज़ाम और कोई भी बीटेक एंट्रेंस और इंटरव्यू क्वेश्चन, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ये लेक्चर्स देखने के बाद। तो ये लेक्चर्स डेडिकेटेड है इंटरव्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस और इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको ए टू जेड जावास्क्रिप्ट जो भी आपका काम का चीज़ है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का लेक्चर सीरीज़, और ये है लेक्चर 1 जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और आज हम सिर्फ देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जावा से कैसे अलग होता है, और जो इंट्रोडक्शन है जावास्क्रिप्ट में वो देखेंगे हम। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो आईएएस एग्जामिनेशन, जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जो एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जूनियर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका इंटरव्यू को देखते हुए ये लेक्चर सीरीज़ डिज़ाइन किया गया है। मगर ये देखने के बाद कोई भी अगर दूसरे, मान लो कोई बीटेक या कोई दूसरे इंजीनियरिंग कोर्सेज़ का लोग भी देख रहे हैं ये लेक्चर्स को, तो भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम ए टू जेड जावास्क्रिप्ट का सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपसे में बहुत लोग जावा पहले पढ़ चुका है जावास्क्रिप्ट से। क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है? आंसर इज़ नहीं। जावास्क्रिप्ट करने के लिए या जावा करने के लिए आपको किसी का भी प्रायर नॉलेज ज़रूरत नहीं है। जावा करने के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट जानना आवश्यक नहीं है, और जावास्क्रिप्ट करने के लिए भी आपको जावा आना आवश्यक नहीं है। तो ये दो इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस है। तो जावा किस काम के लिए यूज़ होता है? जावा मेनली आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, या मान लो कोई भी गेम वेबसाइट, मान लो वो बैकएंड हो या फ्रंट एंड हो, वो बनाने का काम आता है। मेनली जो जावा है वो एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स और जो मान लो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो चीज़ें होता है वो बनाने का काम आता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावा में आप HTML का एप्लीकेशन लिमिटेड कर सकते हो, मगर जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी HTML या CSS का इम्प्लीमेंटेशन एक साथ कर सकते हो। तो मेनली जो जावा है वो नेटफ्लिक्स, गूगल, ट्विटर या सेवरल अदर जो बिग नेम टेक कंपनीज़ है वो यूज़ करता है आप उसका सर्विसेज में। तो जावा ये सब काम में यूज़ होता है। मगर जो जावास्क्रिप्ट है वो मेनली किस काम के लिए यूज़ होता है? वेब डिज़ाइनिंग के लिए। जावा मेनली वेब डिज़ाइनिंग का काम में नहीं आता। जावा जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ऑपरेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या है? एक पॉपुलर वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, और ये क्या करते हैं, एक स्टैटिक ब्रोशर स्टाइल वेबसाइट को एक फंक्शनिंग एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो मेनली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है हम देखेंगे, पहले बहुत अच्छे से देखना है कि जावास्क्रिप्ट मेनली क्या करता है। मान लो आपका एक HTML पेज है, तो HTML पेज में जो HTML का कोड लिखा हुआ होता है, HTML हेड ऐसे करके, तो उसमें HTML का पेज के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का पेजेस जो है उसका जो कोड है वो हम इसके अंदर लिखते हैं, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कहाँ देखते हैं, वो हम वेब ब्राउज़र में देखते हैं। ठीक है। और ये डायरेक्टली कहाँ ओपन होगा, इसका जो एप्लीकेशन है, मेनली जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है, वो एक इवेंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये किस काम में ऑपरेट होता है? मान लो आपका वेब पेज में कोई भी इवेंट हो रहा है, मान लो आपका जो वेब पेज में एक पॉपअप पेज जो होता है, मान लो ये आपको पूछ रहा है डू यू वांट टू क्लोज द वेबसाइट, ऐसे करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओके, और एक ऑप्शन आता है कैंसिल। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको जावास्क्रिप्ट आवश्यक है HTML और CSS के साथ। अच्छा, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होता है वो एक सीरियल वाइज चीज़ें पढ़ते हैं।
तो फ्रंट एंड डेवलपिंग के लिए आपको सीरियल वाइज क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सीरियल वाइज मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपर्स फॉलो करते हैं। तो वो सीरीज़ क्या होता है, पहले जो फ्रंट एंड डेवलपर्स है वो HTML और CSS में मेनली फोकस करते हैं। उसके बाद ये जाता है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद इसका क्या रहता है, ये जाता है Node.js में। और उसके बाद ये लोग जाते हैं किस में, रिएक्ट में। तो ये होता है मेनली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स का जो चीज़ें पूछा जाता है वो इसी सीक्वेंस में अगर तुम देखोगे, क्योंकि पहले HTML और CSS का आपका अगर नॉलेज नहीं होगा तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि HTML बेसिक है। आप HTML का पेज के अंदर ही या CSS का पेज के अंदर ही जो जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज है वो लिखते हो, ठीक है। तो HTML और CSS का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो दोनों लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज का क्या है, उसका खुद का स्ट्रेंथ है और डिफरेंट टास्क के लिए वो सूटेड है। जावा किस में एक्सेल करता है, जावा एक्सेल करता है बिल्डिंग रोबस्ट स्केलेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। जो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो चीज़ें होता है, जो वेबसाइट्स होता है वो बनाने का काम आता है। मगर जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरैक्टिव का मतलब क्या, हम जो वेब ब्राउज़र है उसमें जो बटन्स है वो क्या है, वो एक्टिव है, वो एक दूसरे पेज में आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा। जावा में क्या होता है, मान लो एक काम एक पेज में होगा, उसके बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा दूसरा टास्क करने के लिए। मगर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी पेज का जो चीज़ है वो उसी पेज में कर सकते हो और एक सीरीज ऑफ इवेंट मेंटेन कर सकते हो पूरा पेज में। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ का यूज़ होता है, वेयर इट्स यूज्ड। जावास्क्रिप्ट मेनली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और बियॉन्ड द वेब तीनों जगह यूज़ होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने का काम आता है और वेब और मोबाइल ऐप्स बनाने का काम आता है। उसके बाद जो सर्वर साइड है, जो उसको बैक एंड कहते हैं, उसमें जो वेब सर्वर्स है जैसे Node.js, बैक एंड प्रोसेसिंग, ये सब में काम आता है। और ये जो सिक्योर ट्रांजैक्शन, जो ATM का जो सॉफ्टवेयर होता है, मान लो जो बैक एंड में ATM का सॉफ्टवेयर चल रहा है, मान लो कोई भी रेलवे टिकटिंग प्लेटफॉर्म में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ये सब बैक एंड में बनाने का काम आता है। जो UPI ऐप्स होता है, उसके बाद जो ATM ट्रांजैक्शन ऐप होता है, उसके बाद रेलवे टिकटिंग का जो सॉफ्टवेयर्स होता है, ये सब बैक एंड में बनाने का काम आता है, जो जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। और जो फ्रंट एंड है उसमें वेब और मोबाइल ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, उबर, जो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स है वो बनाने का काम आता है। और वेब के बियॉन्ड ये किस काम में आता है, गेम डेवलपमेंट के काम आता है, AI और मशीन लर्निंग, चैटबॉट, ChatGPT, ये सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने का भी काम में आता है। अच्छा, ये जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसा लैंग्वेज है, वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या, ये एक ब्राउज़र रिक्वायर करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या है, इवेंट बेस्ड का मतलब है जो आपका वेबसाइट में चीज़ें होगा उसको रिफ्रेश करने से पहले वो वेबसाइट में आपका काम होगा। मान लो एक काम से दूसरे काम में जाने के लिए आपको नया एक वेब पेज नया खोलने पड़ेगा, उसी वेब पेज में सारे काम हो जाएगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट होता है वो दो टाइप का होता है, हम फर्दर देखेंगे। एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्या होता है, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होता है, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होता है। मान लो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो VAR। अच्छा, जावा में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इंट से, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो VAR से डिक्लेयर होता है। मान लो var x लिखते हो तो var x जो है और var जो छोटा हाथ का x है वो दोनों क्या है, वो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो जाते हैं। अच्छा, ये 1995 में इन्वेंटेड हुआ था नेटस्केप कॉरपोरेशन। जो ब्लूजे हुआ था वो जेम्स गॉसलिंग में इन्वेंट किया था, वो अलग है, ठीक है। अच्छा, JS को कैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम यूनिक बनाते हैं,
क्योंकि ये ऑल मेजर ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और डिफ़ॉल्ट तरीके से इनेबल होता है ये। मान लो आप कोई भी वेब ब्राउज़र में अगर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट बटन में प्रेस करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट और HTML का जो मिक्सचर है वो देखने में आ जाएगा। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है इसको सिंपल करने का काम भी करते हैं। और ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा, ये इंटीग्रेशन करते हैं HTML और CSS के साथ। जो HTML पेज है और CSS पेज है उसके अंदर ही जो जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज है वो एम्बेडेड है। अच्छा, ये होता है क्या, ये होता है एक थर्ड पार्टी API। और इसमें जो इंस्पेक्ट करने में जो चीज़ आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो वेब पेज बना हुआ है, ये मान लो एक वेब पेज है और ये आपका ब्राउज़र में ओपन है, और ये जो वेब पेज है ये तीनों चीज़ें मिला के बना हुआ है, एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट। ये तीनों मिलाकर ये वेब पेज बना हुआ है। ओके। अच्छा, अब जो जावास्क्रिप्ट है वो दो टाइप का है, एक है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और ये जो इनलाइन स्क्रिप्टिंग है वो इंटरनल का ही एक पार्ट है। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपका जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रोग्रामिंग लिखने का काम आता है। मान लो आप पूरा HTML पेज में आपका खुद का कोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हो खुद लिख के, तो उस टाइम आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे जो आपका खुद का कोड लिख के यूज़ करना चाहते हो। और अगर आप एक बना हुआ जो एक टर्म होता है यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है वो होता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामर्स ने बना हुआ है ऑलरेडी, जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सको। मान लो ये एक फंक्शन टाइप का है, तो फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करोगे तो अलग अलग जो फ्रेमवर्क्स होता है बहुत अच्छे डेवलपर्स में बना हुआ है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, आपका काम को ईजी करते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क आपका बना हुआ है ऑलरेडी उसको आप यूज़ कर सकते हो HTML या CSS का पेज में। तो जावास्क्रिप्ट लिखने का आपका दो प्रोसेस होता है, एक होता है इंटरनल स्क्रिप्टिंग और एक होता है एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग। इंटरनल स्क्रिप्टिंग क्या करते हैं, इंटरनल स्क्रिप्ट की में जो जावास्क्रिप्ट है वो इंसर्ट कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स के यूज़ करके, जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसका यूज़ करके। तो कोई भी अगर आप इंटरनल स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, खुद से कोड बनाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, तो पहले आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा बॉडी टैग का एंड होने के बाद। बॉडी टैग एंड होने के बाद क्यों, क्योंकि आप HTML कोड में बॉडी टैग के बाद ही जो स्क्रिप्ट टैग है और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखते हो, वो ये एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। तो ये जो स्क्रिप्ट टाइप है वो text/जावास्क्रिप्ट, ये आपको सभी जो जावा इंटरनल स्क्रिप्टिंग है उसमें लिखना पड़ेगा और एंड करना पड़ेगा /script के, क्योंकि ये एक HTML एनकोडेड है, ये HTML का एनकोडेड स्ट्रक्चर है, HTML एनकोडेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद है क्या, उसके बाद है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आप कैसे यूज़ करोगे, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपने बोला एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होता है जो हायर लेवल प्रोग्रामर्स में आपके लिए फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी बना चुका है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कौन सा लाइन लिखना पड़ेगा, myscript.js। यहाँ से ये जो myscript है ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। आप कोई भी फ्रेमवर्क को आपका जो HTML प्रोग्राम है उसमें कॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए जो जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन था उतना ही। नेक्स्ट क्लासेस से आप जावास्क्रिप्ट कैसे, जो फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आपको चैनल में अप टू डेट रहना पड़ेगा। थैंक यू।